आज के डेट में प्रोडक्टिविटी लैपटॉप लेना एक नेक्स्ट लेवल चैलेंज हो गया, गेमिंग लैपटॉप से ज्यादा चैलेंजिंग हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस इतने हो गए हैं। स्नैपड्रैगन ने मार्केट ही चेंज कर रखा है। इसी कारण से इंटेल को पूरी मेहनत करनी पड़ रही है 48 टॉप्स तक अपने प्रोसेसर्स को एआई ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, जो कि हम जेन एआई में यूज करते हैं। जो लोग जेन एआई के बारे में जानते हैं उनको इसका आइडिया होगा, ठीक है। एंड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ऑल। वीडियो देखोगे मेरी तभी तो पहचान पाओगे ना भाई, तभी तो समझ पाओगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाँ, आप क्वेश्चन ये है कि स्नैपड्रैगन लें, अपना लूनर लेक प्रोसेसर इंटेल की तरफ से लें, या राइजन का एआई सीरीज जो नेक्स्ट जनरेशन आ रखा है उसके साथ जाएं। देखो गाइस, नो डाउट ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इन तीनों प्रोसेसर का साइड बाय साइड अगर मेरे को कंपैरिजन करना हो तो बहुत मेहनत वाला काम है। उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा क्या ऐसा आप चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं। तीनों प्रोसेसर्स को सिमिलर स्पेक्स वाले ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर क्या बेस्ट परफॉर्म करेगा। लेकिन अभी भी मार्केट में जब से स्नैपड्रैगन आया, एक्सेप्ट कॉम्पैटिबिलिटी इशू, जो कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्नैपड्रैगन उसको ओवरकम कर रहा है। कुछ चीजों में स्नैपड्रैगन का टक्कर नहीं है। एग्जाम्पल, जो बैटरी पर परफॉर्मेंस है वही परफॉर्मेंस आपको पावर पे भी मिलेगा। ये चीज स्नैपड्रैगन सबसे बेटर कर दिखा रहा है। इसके बाद आ जाता है अपना लूनर लेक प्रोसेसर एंड राइजन एआई। बट लूनर लेक प्रोसेसर इज क्लोजर टू स्नैपड्रैगन, बट कुछ स्पेक्स में वो नीचे पड़ जाता है, आपका राइजन एआई ऊपर पड़ जाता है। जैसे कि राइजन एआई हो सकता है कि वही परफॉर्मेंस जो कि बैटरी और पावर पर होता है वो ना निकाल कर ले पाए, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन बैटरी इंटेल से बेटर निकाल कर दे दे। अब यहां पर आपका एग्जैक्टली बनता है कि आप चूज कैसे करोगे। क्या आपको गेमिंग एंड ये एडिटिंग एंड ऑल से ज्यादा वर्क नहीं है, आपको मोस्टली मतलब कोडिंग, पढ़ाई, एआईएमएल इन पर्पजों के लिए चाहिए, और नॉर्मली अपने डे टू डे प्रोडक्टिव वर्क, स्पेसिफिकली वर्क स्टडी के लिए चाहिए, तो स्नैपड्रैगन एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आकर बनता है। बिकॉज उसका जो बैटरी बैकअप है वो इन दोनों से बेटर है, इंटेल और राइजन से, ठीक है। लेकिन कुछ हमारी जनता है जो यार पढ़ाई के साथ हल्का फुल्का गेम भी खेलना चाहती है, एडिटिंग भी करना चाहती है, नेक्स्ट लेवल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी यूज करना चाहते हैं, जो कि अभी स्नैपड्रैगन के साथ कंपैटिबल नहीं है। उस केस में उनके लिए ऑप्शन बन जाता है राइजन एआई या इंटेल एआई। लेकिन इसमें भी अगर ध्यान से देखा जाए तो भाई इंटेल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। लूनर लेक प्रोसेसर वाले जितने भी लैपटॉप्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उसी से थोड़ा कम प्राइस पे राइजन एआई मिल जाए जिसका बैटरी बैकअप बेटर है, मतलब कंपैरेटिवली बेटर है, थोड़ा ज्यादा दे देगा, ऑलमोस्ट 7-8 घंटे या 9 घंटे दे देगा, जबकि इंटेल आपका 7 या 8 घंटे देगा। एग्जाम्पल, 1-2 घंटे कम या 3 घंटे कम, और स्नैपड्रैगन इन दोनों से बेटर परफॉर्म करेगा। वो 10-12 घंटे का बैटरी बैकअप देगा, जबकि इनका क्लेम रहता है कि 18-19 घंटे का बैकअप निकाल देते हैं। दैट इज आइडियल कंडीशन, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल वर्क करें तो। हम जेनरिक बात कर रहे हैं, तो इन तीनों का यूज केस बहुत डिफरेंट है। मुझको मेरे यूज केस के हिसाब से आई थिंक राइजन एआई चल जाएगा, बिकॉज मैं एडिटिंग एंड ऑल, गेमिंग एंड ऑल सब कुछ करता हूँ, और एक पतला स्लिम लैपटॉप चाहता हूँ विद बेटर बैटरी बैकअप। लेकिन मेरे भाई को हो सकता है स्नैपड्रैगन बेटर हो, क्योंकि उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है और ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए। कुछ लोगों को इंटेल लूनर लेक प्रोसेसर बेटर फील होगा, बिकॉज उनके एप्लीकेशन यूसेज उस तरह का है। तो चलो इन सबको रखते हैं साइड, हम बात करते हैं आज स्नैपड्रैगन के कुछ लैपटॉप्स के बारे में जो मैंने रिव्यू कर रखा है। आप देखिएगा जरा, आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक बेसिक लैपटॉप का रिव्यू है इस वीडियो में, और एक थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन लैपटॉप का रिव्यू है। अगर आप एक बेसिक वर्जन के साथ जाना चाहते हो तो आप इसको ले लेना, और अगर आप थोड़ा एक हायर वर्जन के साथ जाना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। और मैंने इन दोनों को इसलिए चूज किया क्योंकि ये दोनों मॉडल मार्केट में छा रखे हैं। मतलब स्नैपड्रैगन की बात की जाए तो ये दो मॉडल का परचेज रेट एंड डिमांड और मार्केट में जितने लैपटॉप्स हैं उनसे थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया है। स्नैपड्रैगन X Elite, काफी वेट किया था इस लैपटॉप का। Lenovo Yoga Slim रीडिजाइन कंप्लीटली फॉर स्नैपड्रैगन। इतना मेहनत किया Lenovo ने स्नैपड्रैगन के लिए, कुछ तो बात होगा ही। काफी स्लीक एंड गुड लुकिंग लैपटॉप है रियली में, एंड लाइट वेट भी है। इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन का X Elite X1E78100 क्वालकॉम ओरियन प्रोसेसर मिलता है। नाम थोड़ा एवेंजर से नहीं इंस्पायर्ड लग रहा है, ओरियन, वाह। इसके नाम पे इसका पूरा कहानी छुपा हुआ है। कैसे? पहले स्नैपड्रैगन
स्नैपड्रैगन जो कि इसका ब्रांड है वो लिखा हुआ है। 1 डिनोट्स जनरेशन, किस जनरेशन का, भाई अभी पहला ही लॉन्च है तो फर्स्ट जनरेशन। एंड जो ई लिखा है ये इसका टायर डिसाइड करता है, दैट इज ये इलाइट प्रोसेसर है। एंड जो 78 है उसको स्क्यू कहते हैं, एग्जैक्टली स्टॉक कीपिंग यूनिट, एग्जैक्टली उसी आइडिया लगता है कि भाई ये किस पावर रेंज का लैपटॉप है। जो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। और जो लास्ट में 100 है वो रिजर्व्ड है, एग्जैक्टली बताऊंगा आगे। इसमें एक्सेलाइट जो बेस लेवल सीपीयू है वो हमारे पास है। इसके नीचे X Plus E64 भी आता है और इसके ऊपर E82 एंड E84 भी आता है। उसके ऊपर अगेन डेवलपर लेवल का रिक्वायरमेंट होता है। हमें जो चाहिए वो एग्जैक्टली 78, 82 और 84 बेस्ड ऑन आवर बजट। भाई इसमें जो चिपसेट यूज किया गया है वो 4nm का है, जितना छोटा उतना अच्छा। इसमें आपको 12 कोर्स 12 थ्रेड्स मिल जाएंगे। इसमें आपको 32GB DDR5 8448 मेगाहर्ट्ज स्पीड वाली रैम मिलती है। 1 TB का Gen 4 SSD मिल जाता है जिसका रीड राइट स्पीड भी अच्छा ही है। 6000 प्लस निकल कर आया। सिंगल स्लॉट इसमें आपको मिलता है। नॉर्मली ये ARM बेस्ड चिपसेट है जो कि मोबाइल फोन में स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, एप्पल फोन, बायोनिक चिप एंड मैक में यूज होता है। ARM बेस्ड आर्किटेक्चर होता क्या है इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है दोस्तों, यू कैन गो एंड वॉच इट, उससे आपको कंप्लीटली आइडिया मिल जाएगा। अब इसमें खास क्या है वो है इसका पावर एफिशिएंसी, येट पावरफुल ड्यू टू ARM आर्किटेक्चर एंड Qualcomm Hexagon NPU which comes with 45 टॉप। अब तो Ryzen ने भी लॉन्च कर दिया है 45 टॉप प्लस 45। ये टॉप्स होता क्या है? ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, मतलब 45 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है, which will help you in AI एल्गोरिथम। लेकिन Ryzen वाला इसको कुछ चीजों में डिफीट नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ चीजों में काफी आगे है। ऑफ कोर्स कॉम्पैटिबिलिटी, Ryzen मार्केट में काफी वक्त से है एंड विंडोज के साथ उसका कॉम्पैटिबिलिटी काफी अच्छा है एंड सारे एप्लीकेशंस इजीली चल जाते हैं। इसको भी कॉम्पैटिबिलिटी में थोड़ा समय लगेगा बिकॉज जितने भी कोड्स लिखे रहते हैं किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम के हिसाब से वो विंडोज x86 आर्किटेक्चर पे लिखा गया है, जो कि हमारा Ryzen विंडोज एंड इंटेल विंडोज सपोर्ट करता है। बट ARM आर्किटेक्चर के लिए अभी कंपनियों को प्लान करना पड़ेगा। ये लैपटॉप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आगे आने वाले जितने भी अपग्रेड्स हैं यू गोना एंजॉय दोस टिल द टाइम ARM आर्किटेक्चर अपने आप को प्रॉपर्ली अपडेट कर ले या सारे वर्ल्ड के एप्लीकेशंस इसके अकॉर्डिंग अपने आप को डिजाइन कर ले। एंड हाँ, आपके इंफॉर्मेशन के लिए Copilot प्लस जो नॉर्मली इन लैपटॉप्स में मिलता है उसके लिए कम से कम 40 प्लस टॉप होना ही चाहिए, तभी आपको Copilot प्लस का सर्टिफिकेशन मिलता है। Copilot से कंफ्यूज मत हो जाना, Copilot प्लस की बात हो रही है। इसमें जो आपको iGPU मिलता है वो है Qualcomm का Adreno GPU। यहां पर ही प्रॉब्लम आने वाली है कॉम्पैटिबिलिटी की। नया GPU तो गेम्स में थोड़ा इनिशियल चैलेंज तो आने ही वाला है। अब पहले इस पर्टिकुलर लैपटॉप का लुक्स, बिल्ड क्वालिटी एंड टॉप नॉच फीचर देख लेते हैं। देखो ये लैपटॉप योगा सीरीज स्पेशली डिजाइन फॉर स्नैपड्रैगन। इट कंप्लीटली डिफरेंट एंड काफी स्लिम है एंड इन हैंड फील काफी प्रीमियम फील होता है। इतना स्लिम बना दिया है कि टाइप ए पोर्ट ही गायब कर दिया है इसमें। काफी लाइट वेट है, मतलब 1.2 kg, ओनली 1.2 kg का ये लैपटॉप है। अगर चार्जर का वेट डाल दो तो 1.6 kg के अराउंड। दिस इज द लाइटेस्ट लैपटॉप आई हैव एवर सीन इन द प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री। उसके बाद भी वेट रेशियो काफी अच्छा है, मतलब आप वन हैंड इजीली ओपन कर सकते हो इस लैपटॉप को विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई स्लिपेज नहीं। एंड अगर बॉडी फ्लेक्स की भी बात की जाए तो नाक के बराबर है एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी बेटा बिल्कुल नहीं है। कंप्लीट मेटल बिल्ड में आपको ये लैपटॉप मिल जाता है। टॉप बिल्कुल मैट फिनिश में ग्लॉसी लिनोवो का आपको इसमें ब्रांडिंग मिल जाता है। बैक साइड में आपको क्लीन लुक्स के साथ लार्ज साइज वेंट देखने को मिलता है एंड ग्रिप्स का डिजाइन भी कुछ इस तरह का है कि आप लैपटॉप टेबल पर थोड़ा सा अपलिफ्टेड रहता है। दैट मींस आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। कीबोर्ड 10 कीलेस वाली मिलती है बट स्पेसिंग, की ट्रेवल काफी अच्छा दिया गया है एंड फील्स प्रीमियम एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस इज रियली गुड। ट्रैक पैड काफी लार्ज साइज में आपको देखने को मिलता है। लार्ज मींस काफी लार्ज। मल्टी जेस्चर सपोर्ट करता है। ग्लास टाइप में मिलता है। IR कैमरा का आपको इसमें सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए थोड़ा आप बल्ज आउट देख सकते हो। रेस्ट डिस्प्ले काफी क्लीन एंड एजलेस आपको फील होने वाली है और ये 3K डिस्प्ले के साथ उसका मजा अलग ही बांध देता है। जो IR कैमरा इसमें आपको मिल रहा है वो HDR एंड HDR Pro दोनों को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें एक और फीचर है जो कि एग्जैक्टली अगर इसकी सेटिंग्स पर जाओगे, डिस्प्ले ग्राफिक्स के अंदर जिसमें आपको ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन ऑन करने का ऑप्शन मिलता है, which is actually supported for the games smooth experience, बट उसके लिए सारे गेम्स कंपैटिबल भी होने चाहिए। ये एक बड़ा मैटर ऑफ पॉइंट है। ये एग्जैक्टली जो Nvidia का DLSS है उसी की तरह काम करता है जैसे इंटेल का XeSS है। इट वर्क्स इन द सेम वे, मतलब एग्जैक्टली रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए, FPS बढ़ाने के लिए। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 3
USB-C पोर्ट मिलता है विथ USB 4 Gen 3 का सपोर्ट, मींस ऑल आर थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है हमको इंटेल पर, राइजन में USB 4 मिलता है, वही USB 4 आपको यहां मिलता है, मींस दोज आर गुड फास्ट USB पोर्ट्स। PD 3.1 का सपोर्ट, मतलब PD चार्जिंग आप किसी भी पोर्ट से आप चार्ज कर सकते हो। डिस्प्ले 1.4 का सपोर्ट मिलता है आप अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज करना चाहते हो। बट एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि नो डाउट लैपटॉप को स्लिम तो बहुत बना दिए हैं, लेकिन इसमें आपको HDMI पोर्ट भी नहीं मिलता है, इसमें आपको USB टाइप A पोर्ट भी नहीं मिलता है। डिस्प्ले की जहां तक बात है तो भाई टॉप नॉच क्वालिटी का है, उसमें आपको कहीं से भी कमियां देखने को नहीं मिलने वाली। 14.5 इंच का डिस्प्ले है, 3K रेजोल्यूशन के साथ मिलता है, 2944x1840 पिक्सल, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, 16:10 प्योर साइड OLED डिस्प्ले, 500 निट्स का इसमें आपको ब्राइटनेस मिलता है, 1000 निट्स का HDR, अगर HDR कंटेंट देख रहे हो 1000 निट्स आप एंजॉय कर सकते हो, 100% sRGB, 100% DCI-P3 वैसा सर्टिफाइड डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है। डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलता है, ब्लू लाइट रे सर्टिफिकेशन है, मतलब आपके आंखों पर दिक्कत नहीं होने वाला है, टच स्क्रीन मिलता है दोस्तों, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। तो एग्जैक्टली आप कोई भी OTT मूवी कुछ भी वॉच कर रहे हो, यू आर गोइंग टू एंजॉय। आई लिटरली लव वॉचिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। वैसे ही OLED का अपना अलग मजा है ही। अब बात हो जाए थोड़ा इसकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क की, जो देखना बनता है सारे सॉफ्टवेयर्स वर्क नहीं कर रहे थे फॉर बेंचमार्किंग, ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। बट स्टिल जो हमसे पॉसिबल हुआ हमने वो सारा रिसर्च इसमें करके लाया है आप लोगों के लिए। पहले हमने चार्जिंग पर R23 स्कोर निकाला एंड वायर हटाकर बैटरी पर भी निकाला। पता नहीं बैटरी पर ज्यादा स्कोर कैसे निकल आया। कहने का मतलब है कि ये चाहे आप बैटरी पर यूज करो चाहे आप वायर पर यूज करो, दोनों पर ही सेम ही परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है, जो कि एक नंबर बात है। ये चीज नॉर्मली एप्पल में ही देखने को मिलती है, अब इसमें भी देखने को मिल रहा है। आप थोड़ा स्कोर कंपैरिजन आप लोग देख लो। नो डाउट इसने M1 M2 को भी पिछाड़ दिया बेंचमार्क्स में, लेकिन M3 से थोड़ा कम रह गया। एंड कोर अल्ट्रा 9 से भी हमने कंपेयर किया तो वहां पर नो डाउट कोर अल्ट्रा 9 काफी अच्छे मार्जिन से विन कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम कोर अल्ट्रा 9 को नॉन चार्जिंग मोड पर रखेंगे, वायर निकालेंगे, तो उसकी वाट लग जाएगी और वो भी यही इससे भी कम स्कोर के आसपास कहीं ना कहीं आकर गिरेगा। एंड अगर आप बैटरी मोड पर अच्छी परफॉर्मेंस एंड येट गुड बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो तो और क्या चाहिए। यस, रेंडरिंग टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज iGPU पर सारा लोड आएगा, लेकिन एफएक्ट्स एंड ऑल सारा झेल गया इसने, जो कि फिल्मोरा में आपको मिलता है। मतलब आप ट्रेवलिंग में भी मस्त एडिट कर सकते हो, विंडोज लैपटॉप में भी विद बेटर बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप तो पूछो मत, जो कहा था स्नैपड्रैगन ने वही कर दिखाया। नॉट ओनली स्नैपड्रैगन बट ARM आर्किटेक्चर जो कि बेस है मैक का स्नैपड्रैगन का, इसमें भी वही खूबियां हैं। बस यही सोच लो, 2 दिन से लैपटॉप बंद रखा हुआ था पर 1% का ही बैटरी ड्रॉप हुआ। कैसे बताता हूं। जस्ट मैक में काम, जैसे आपका मैक में काम हो जाता है, लैपटॉप का लिड बंद कर दिया, फिर लिड खोल दिया और काम वहीं से स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल बैटरी ड्रॉप नहीं हुआ। वही चीज यहां पर भी आपको मिलती है। एंड यस, मैंने इस पर बैटरी मोड 50% ब्राइटनेस पर ब्राउजिंग किया, यूट्यूब देखा एंड अपना रिसर्च एंड ऑल किया। पहली बात तो ये डिस्चार्ज ही नहीं होने को मानता। 10 आवर्स तक मैंने यूज किया बट स्टिल बैटरी मोर देन 55-60% बची हुई थी। आई होप ये आराम से 13 to 16 आवर्स का बैटरी निकाल देगा या उससे भी ज्यादा। आई डोंट नो कैसे कर रहा है ये। आइडियापैड Slim 5 Snapdragon X Plus इस लैपटॉप को हम रिव्यू करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। एंड आइडियापैड Slim 5 का डिमांड तो हमेशा से ही रहा है। इस लैपटॉप की बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो भाई देखो यार, कंप्लीटली एल्युमिनियम बिल्ड में आता है ये लैपटॉप एंड विथ राउंडेड एजेस, मतलब एज काफी क्लीन एंड क्लियर है। स्पार्कलिंग मैट फिनिश मिलता है कंप्लीट प्रोफेशनल लुक के साथ। एंड ये आपका ओनली 1.5 kg लाइट वेट लैपटॉप है। एंड यस, 65 वॉट का आपको इसमें चार्जर मिल जाता है which can be used for other chargings also। इस 14 इंच के लैपटॉप के टॉप लिड बॉडी फ्लेक्स देखोगे तो नाक के बराबर आपको देखने को मिलता है। वन हैंड इजिली ओपन भी हो जाता है और कुछ इतना 160 डिग्री के अराउंड ये लैपटॉप ओपन होता है। जब इतना दे दिए तो 180 डिग्री देने में क्या जाता था, बट ठीक है। फिंगरप्रिंट भी इसमें आपको देखने को मिलता है, अच्छी बात है। कहीं बहुत लैपटॉप आज के डेट में ये मिस हो जाते हैं। जहां तक हिंजेस की बात है तो वो काफी स्टिफ है, वोबलिंग कुछ खास नहीं है, आपके सामने है, स्टिफनेस है, इट्स गुड। कीबोर्ड फ्लेक्स की बात की जाए तो भाई नाक के बराबर है। इसमें आपको मैग्नेट लिड क्लोजर मिलती है, मतलब लिड क्लोज करते ही लैपटॉप चिपक जाता है। मतलब यहाँ पर आपका मैग्नेट यूज किया गया है, जिससे कि ना यार लेफ्ट राइट में अगर आप लैपटॉप ऐसे उठा के कहीं जाते हो ना तो ये अजीब सा नहीं दिखता है, नहीं ज्यादा लैपटॉप हल्का सा उठा रहता है दोनों साइड से, ये एक प्रीमियमनेस शो करता है। अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की। इसमें आपको X Plus
P42100 Orion प्रोसेसर मिलता है, Qualcomm प्रोसेसर। कुछ ज्यादा बड़ा नाम नहीं है, मतलब नॉर्मली इनका नेमिंग कन्वेंशन स्नैपड्रैगन का थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बट कुछ इस तरह का ही रहने वाला है इनका। इसमें आपको 8 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स मिलते हैं। इससे थोड़े महंगे वाले में अगर सेम X Plus में जाएं तो उसमें 10 कोर्स मिल जाएंगे, एंड एकदम एलाइट में जाओगे तो अब भी 12 ही कोर्स मिल जाते हैं। कितना भी खींच लो, 8 कोर्स से 10 कोर और 10 से 12, is that enough? 8 cores is enough to provide you the performance. भाई आफ्टर ऑल ARM बेस्ड प्रोसेसर है तो होना भी चाहिए। वैसे 1-2 कोर बढ़ाते ही ना प्राइस काफी बढ़ जाता है, तो 8 कोर से काम चल जाएगा अगर लैपटॉप परफॉर्मेंस निकालता है। वैसे और भी चीजें मैटर करती हैं। इसमें आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज मैक्स फ्रीक्वेंसी मिलती है, जबकि अगर आप 12 कोर्स वाले एलाइट प्रोसेसर में जाओगे तो आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज मैक्स फ्रीक्वेंसी मिलता है। इसमें आपको 16 GB LPDDR5 रैम मिलेगी विद 8447 मेगा ट्रांसफर स्पीड, जो कि सोल्डर्ड रैम आपको देखने को मिलता है। और भाई स्पीड देखो, डबल का स्पीड है अगर आप किसी और रैम से कंसीडर करो तो 16 GB भी आपके लिए आपके बजट के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। रेस्ट 32 GB वाला ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। 1 TB की Gen 4 SSD इसमें मिल जाएगी। रीड राइट स्पीड अच्छा है, और यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक सिंगल स्लॉट मिलता है। 2 TB मैक्सिमम आप अपग्रेड कर सकते हो। एटलीस्ट ये अपग्रेडेबल तो है, रैम नहीं है, लेकिन इसमें आपको SD कार्ड रीडर मिलता है, तो डेटा वगैरह का टेंशन नहीं है। आप 1 TB 2 TB का जो स्मॉल साइज कार्ड आता है उसको लगाओ और डेटा एक्सटेंड करो और अपना मूवीज एंड ऑल उसी में रखो, ये एक अच्छी बात है। Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Qualcomm Adreno GPU मिलता है इसमें। अब Qualcomm Adreno कितना परफॉर्मेंस ओरिएंट करता है वो हम आगे चेक किए बताएंगे। एंड Qualcomm Hexagon NPU विद 45 टॉप्स मिल जाता है, जो कि काफी काम आने वाली है। अब इस लैपटॉप को अरेंज मैंने किया है संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा से। वहां पर राम बैठते हैं, राम लिनोवो सेंटर में एक्सक्लूसिव स्टोर है, बल्कि अब उनका 2 स्टोर खुल गया है। आप चेकआउट मार सकते हो, सारे ऑप्शंस वहां पर आपको मिल जाएंगे, चाहे आइडियापैड स्नैपड्रैगन लेना चाहते हो या आप कोई और ऑप्शंस लेना चाहते हो या कोई और मॉडल भी लेना चाहते हो या गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो, जाकर आप चेकआउट मार सकते हो। यू कैन कॉल राम एंड सोनू जी, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। अब इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस बेंचमार्क चेक कर लें क्या, थोड़ा आइडिया लग जाएगा उससे लैपटॉप का परफॉर्मेंस किन सेगमेंट से कंपेयर किया जा सकता है, और ये चीज हम बैटरी एंड चार्जिंग दोनों पर चेक करेंगे। बेंचमार्क की बात की जाए तो भाई बैटरी मोड पर हमने वायर हटाकर देखा तो भाई 7,500 स्कोर निकाल कर लाया, और सिंगल स्कोर भी 1100, और ऑन चार्जिंग भाई 8,000 स्कोर। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही आपको परफॉर्मेंस अच्छा निकाल कर दे रहा है ये लैपटॉप। ये आपका AI स्कोर है, आप कंपेयर कर लेना, और ये इसका Geekbench स्कोर है 1646 and 8364, जो कि इस प्रोसेसर के हिसाब से ठीक है। ये बेंचमार्क स्कोर आप लोगों के लिए मैंने ऐड कर दिया, रेस्ट ये आप चेक कर सकते हो। एंड क्रॉस मार्क थोड़ा सा मेरे को कम फील हुआ, कंपेयर करने के लिए यूज में आता है। रेस्ट फर मार्क टेयर आपके सामने है, 293 के अराउंड आया है। FPS अगेन हमने नोमैड स्कोर निकाला है, 3D मार्क टाइम स्पाई नहीं निकल पा रहा था, चल नहीं रहा था। 1144 के अराउंड नोमैड स्कोर इसका देखने को मिलता ऑन बैटरी, एंड दोनों में ही सेम। एंड भाई रीड राइट स्पीड इसका अच्छा है, 6000 and 4700। एंड प्रीमियर प्रो नहीं चल पाया, जस्ट आपके चेक कर लिए बिकॉज नेटिव सपोर्ट नहीं। अब भाई परफॉर्मेंस जो इसने निकाला उसके हिसाब से देखा जाए तो 4K एडिटिंग तो इसके लिए मक्खन होना चाहिए, मतलब आराम से कर लेगा। रेस्ट ARM बेस्ड CPU है, स्नैपड्रैगन कैपेबिलिटीज है जो कि मैक में है, तो 4K तो इसके लिए आराम से चीज होगी, बट ऐसा है नहीं। अभी बताता हूँ, एक मेजर चैलेंज अभी भी स्नैपड्रैगन ARM बेस्ड विंडोज के लिए है नेटिव सपोर्ट एप्लीकेशंस। इनके लिए अलग से एप्लीकेशन सपोर्ट, सारे जितने भी एप्लीकेशंस लाइक प्रीमियर प्रो एंड ऑल नहीं ला के रखे हैं, अभी तक डेवलप ही नहीं किए हैं। लाइक प्रीमियर प्रो भी चलाना तो आपको प्रिज्म एमुलेटर से चलाना पड़ेगा, डायरेक्टली इसमें चलेगा ही नहीं। उसके बाद भी फुल आउटपुट नहीं दे पाएगा वो एप्लीकेशन, बिकॉज आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उसको इनिशिएट कर रहे हो। फिर हमने इसमें फिल्मोरा भी चलाया, वो भी इस प्रोसेसर के हिसाब से अभी तक ट्वीक नहीं किया गया है, बिकॉज नेटिव सपोर्ट इस प्रोसेसर के लिए है ही नहीं। लेकिन हमने 2 से 3 लेयर आराम से 4K एडिटिंग कर ली, मल्टीपल लेयर 1080 SD एडिटिंग कर ली, बट ये तो हम दूसरे प्रोसेसर में भी कर लेते हैं, इसको क्यों लें। लेकिन यहां पर आप एक चीज ध्यान दोगे तो एड्रीनो GPU जो है इसका यूज ही नहीं हो रहा while rendering, while using anything in the editing। सेम चीज मैक के साथ भी हुआ था जब M1 लॉन्च हुआ था। मैक्सिमम एप्लीकेशंस का नेटिव सपोर्ट M1 मैक के पास था ही नहीं। सही बताऊं तो मैक के पास तो आज भी सारा नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब
कुछ भी। लेकिन विंडोज के साथ ऐसा नहीं होने वाला। विंडोज विल गिव फुल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्नैपड्रैगन टू यूज ऑल द एप्लीकेशंस इन द मार्केट जो अवेलेबल है। देखो, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, AIML एंड एनी क्लाउड सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क आप मक्खन की तरह इस लैपटॉप पर कर सकते हैं विदाउट नो इश्यूज, जो कि आपको चार्जिंग एंड बैटरी दोनों पर ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। वही तो चाहिए एक डेवलप प्रोग्रामर, एक प्रोफेशनल को, लाइक मी, मतलब मेरे से और भी लोग। बट हाँ, एक बात और आ जाती है, जिनको डेडिकेटेड GPU की जरूरत पड़ती है ना, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, गेम डेवलपमेंट, उनको यार गेमिंग लैपटॉप या PC के साथ ही जाना चाहिए। एंड बैटरी बैकअप, यही तो इसका मेन सेलिंग पॉइंट है आज के डेट में। ये 57 वाट आवर बैटरी साइज के साथ आता है। फिर बैटरी बैकअप कैसे निकालेगा? इतना छोटा बैटरी साइज है, निकाल लेगा। यही तो इसकी खासियत है। ये 50% ब्राइटनेस के साथ लैपटॉप के स्पीकर्स पर हम यूज कर रहे हैं, हेडफोन भी नहीं यूज कर रहे हैं, बेसिक यूसेज एंड साथ में ब्राउजिंग, यूट्यूब एंड सम डॉक्यूमेंट एडिटिंग एंड कोडिंग एंड ऑल कर रहे हैं। इसने हमको 13 to 14 आवर्स बैटरी बैकअप निकाल कर दिया। ये लैपटॉप मेरे पास 3 हफ्ते से। कैसे भाई, कैसे निकाला इसने? बिकॉज ये पावर एफिशिएंट प्रोसेसर के साथ आता है, जिसके कारण मैक में भी अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है। कुछ वक्त बाद ना मैक को विंडोज से अच्छा खतरा होने वाला है भैया, अच्छा टक्कर मिलेगा। बिकॉज उसका मेन सेलिंग पॉइंट मैक का यही था कि अच्छा बैटरी बैकअप एंड आइडल परफॉर्मेंस। अब ये भी करके दिखाएगा। एंड आइडल ड्रॉप अगर देखा जाए, अगर लैपटॉप को आप डायरेक्ट बंद करके रख देते हो साइड में, तो एग्जाम्पल आप 15 घंटे 16 घंटे बाद चेक करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% का ही बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो एक खास बैटरी ड्रॉप भी देखने को नहीं मिलता है। दैट मीन्स आप इसको आराम से काम करो और लिड बंद करो और निकल लो जहां निकलना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप लिड बंद करो तो ये हाइबरनेट एंड स्लीप वाले ऑप्शन पर होना चाहिए व्हाइल क्लोजिंग द लिड। अगर गलती से ऑलवेज ऑन पर ऑप्शन पे रहा और आप बैक पे डाल दिए तो लैपटॉप फूक जाएगा। यही नहीं, कोई भी, बिकॉज लैपटॉप का फैन चल रहा होता है और बैक के अंदर आपको आउटलेट नहीं मिलता हवा निकलने के लिए। ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड ट्रैक पैड अगर यहाँ पर देखें आइडिया पैड में, तो यार हमेशा से ही अच्छा मिलता है। एक स्मॉल साइज कीबोर्ड बेसिक लेंथ के साथ, जिसमें की ट्रेवल्स आपको काफी अच्छा मिलता है, स्पेसिंग अच्छा है, टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलने वाला है 14 इंच के लैपटॉप के हिसाब से। ट्रैक पैड इसका काफी फुल साइज में आपको मिलता है, मल्टी जेस्चर सपोर्ट के साथ, फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है, ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो उसके बैकलाइट की। रेस्ट डिस्प्ले अच्छी है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी के लिए ले रहा है उसको तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू क्या है वो बताता हूं। 14 इंच का 16:10, 1920 to 1200 पिक्सल, 100% sRGB, 77% Adobe एंड 72% NTSC, जो कि अच्छा है। ब्राइटनेस भी 342 निट्स मिलता है। फिर खराब क्या है? खराब नहीं है, लेकिन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसको कम से कम यार आज की डेट में 90 हर्ट्ज लेनोवो को रखना चाहिए था। लेकिन सही बताऊं, प्रोडक्टिविटी वर्क में कोई इशू नहीं होता इस रिफ्रेश रेट से। मैक्सिमम ऑफिस लैपटॉप जो मुझे भी मिल रखा है, जो मैं यूज करता हूं, उसका 60 हर्ट्ज ही रिफ्रेश रेट। बिकॉज हमारे नॉर्मल डे टू डे प्रोडक्टिविटी वर्क एंड प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड ऑल में जरूरत ही नहीं पड़ता। भाई प्राइस भी तो कम रखना है ब्रांड को, प्लस स्नैपड्रैगन का हैवी प्रोसेसर भी तो लगा रखे हैं। हाँ, लेकिन अब 90 हर्ट्ज मिनिमम बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। मैं कहूंगा 120 हर्ट्ज हो तो बेटर रहेगा। वैसे कलर ग्रेड वर्क, मूवी वॉचिंग एंड ऑल में कोई इशू नहीं होता, पता भी नहीं चलेगा। HDR सपोर्ट एंड डॉल्बी विजन भी इसमें आपको नहीं मिलता है। अब भाई कहां से मिलेगा? उसके लिए आपको एलाइट प्रोसेसर के साथ जाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं पोर्ट्स पर। इसमें आपको राइट साइड में 2 USB टाइप A 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलते हैं, वहां एक माइक्रो SD कार्ड ये मिल जाता है, जिसमें आप आसानी से 1 TB 2 TB एक्सटेंड कर अपना डेटा एंड ऑल रख सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको 2 USB टाइप C पोर्ट मिलता है, एक चार्जिंग वाला एंड एक और मिलता है, जो दोनों आपके 3.2 Gen 2 वाले ऑप्शन के साथ मिलते हैं विद सपोर्ट स्पीडी चार्जिंग, जिसमें एक्सटर्नल इनपुट आप ले सकते हो, प्लस आपको फास्ट डेटा ट्रांसफर भी मिल जाता है एंड आप 4K 60 FPS तक का पोर्ट ले सकते हो। एंड एक HDMI 2.0 का पोर्ट मिलता है। भैया हर जगह 2.1 मिल रहा है, इन्होंने 2.0 क्यों दिया? क्योंकि इनको पता है ना कि प्रोडक्टिविटी वाले लोग 8K या 4K 120 हर्ट्ज पर गेमिंग नहीं करने वाले। 4K 60 हर्ट्ज भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसीलिए उस हिसाब से इन्होंने दिया है। अब और क्या चाहिए वर्किंग प्रोफेशनल को? 8K वीडियो तो नहीं चलानी है ना, या 4K पे 120 हर्ट्ज की गेमिंग तो नहीं करनी है ना। पोर्ट्स आर गुड एनफ। वेबकैम एंड माइक प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बढ़िया दिया इन लोगों ने। तो स्पीकर क्वालिटी की जहां तक बात करें ना दोस्तों, तो क्रिस्प एंड क्लियर है एंड टॉप फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, बट उसके हिसाब से वॉल्यूम मुझको टू दी मार्क नहीं फील हुआ, और थोड़ा बेटर
हो सकता था, बट क्रिस्प एंड क्लियर है। जो नॉर्मली हम योगा सीरीज या दूसरे आइडिया पैड में देखे हैं, वॉल्यूम काफी लाउड होता है। रेस्ट इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो मिलता है, डॉल्बी ऑडियो सेटिंग्स पर आप चेक करके थोड़ा बढ़ाने का कोशिश कर सकते हो। आई होप गाइज थोड़ा इससे आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि स्नैपड्रैगन, इंटेल एंड राइजन का साइड बाय साइड कंपैरिजन किया जाए, जिसमें बजट ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए गाइज कमेंट पे बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए।